हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है वेयर ईगल डेयर। वेयर ईगल डेयर 1968 की एक्शन वॉर थ्रिलर जासूसी फिल्म है, जिसका निर्देशन ब्रॉड जी हटन ने किया है। और इसमें रिचर्ड बर्टन, क्लिंटन ईस्टवुड और मैरी उरे ने अभिनय किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेट की गई यह फिल्म एक विशेष ऑपरेशन कार्यकारी टीम का अनुसरण करती है, जिसे एक पकड़े गए अमेरिकी जनरल को काल्पनिक स्लेश एल्डर किले से बचाने का काम सौंपा गया है। सिवाय इसके कि मिशन वैसा नहीं होता जैसा लगता है। इसे मेट्रो कलर प्रक्रिया का उपयोग करके पैनाविजन पर फिल्माया गया था और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया था। एलिस्टर मैकलेन ने अपनी पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उसने इसी नाम का उपन्यास लिखा था। दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ब्रॉड जी हटन ने किया है। पटकथा एलिस्टर मैकलेन ने की है और पर आधारित है एलिस्टर मैकलेन द्वारा 1967 में लिखा गया उपन्यास वेयर ईगल डेयर है। द्वारा उत्पादित एलिटर कास्टनर, अभिनेता रिचर्ड बर्टन, क्लिंटन ईस्टवुड, मैरी उरे, पेंटिंग वाई मार्क माइकल हार्डने, छायांकन है अर्थन इबिस्टन, द्वारा संपादित है जॉन जिमसन, संगीत दिया है रॉन गुडविन ने, रंग प्रक्रिया मेट्रो कलर, उत्पादन कंपनी है विंग्स कास्ट फिल्म प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 4 दिसंबर 1968। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $21 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म में उस समय के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया था और इसे ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया था। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिन कंटेंट सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे और उन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्यों को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने कई दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल थी। पुरस्कार विजेता कंडक्टर और संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा और भविष्य के ऑस्कर नामांकित अर्थन इबिस्टन ने सिनेमेटोग्राफी पर काम किया, जहां ईगल डेयर को ज़्यादातर सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों, स्कोर और बटन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा की गई और तब से इसे एक क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मन की सीमा के पीछे एक खतरनाक मिशन के लिए एक कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जन हेडन और मैकबेन, कैप्टन ली, थॉमस टेड बर्कने और ओलाफ क्रिस्टन और अमेरिका सेना के रेंजर लेफ्टिनेंट मोयर सेफर। उनका नाम अमेरिका ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉनवेनी को बचाना है, जो पश्चिमी मोर्चे के लिए एक मुख्य योजनाकार हैं, जिसे जर्मन ने पकड़ लिया है और स्लेश एल्डर में रखा है, जो बेवेरिया में एक आल्पाइन पर्वतीय किला है जहां केवल केबल कार से पहुंचाया जा सकता है। जर्मन सैनिकों ने वेश में टी महल के पास पैराशूट से उतरती हेरोड की गर्दन टूटी हुई है और वह मृत पाया जाता है और स्मिथ को लगता है कि उसकी हत्या की गई है। स्मिथ गुप्त रूप से अपनी प्रेमिका ब्रिटिश एजेंटा मैरी एलिसन से मिलता है, लेकिन अपने आदमियों से उसकी भावनाओं को गुप्त रखता है। स्मिथ और उसकी टीम स्लेश एल्डर के बेस पर गांव में घुसपैठ करती है, जहां उसकी मुलाकात अंडरकवर एजेंट हेडसी सिस्टम से होती है, जिसने मैरी को महल के अंदर काम करने के लिए व्यवस्थित किया है। स्मिथ मैरी को बताता है कि कॉर्मनी का कब्जा अंग्रेज द्वारा रचा गया था और जनरल वास्तव में अमेरिकी कॉर्पोरेट कॉर्पोराइट जॉनसन। बाद में स्मिथ को पता चलता है कि मैकफर्सन मृत है। जब जर्मन सेना भगोड़ों की तलाश में आती है तो स्मिथ को लगता है कि उनकी टीम के साथ विश्वासघात हुआ है और वह एक अजय लड़ाई से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर देता है। थॉमस बर्कले और क्रिस्टन को महल में ले जाया जाता है, जबकि स्मिथ और सेफर अपने अपहरणकर्ताओं को रास्ते में मार देता है और भाग जाता है। वे एक आपूर्ति डिपो को उड़ा देते हैं और इसके बाद होने वाले अराजकता का उपयोग केबल कार के माध्यम से महल में घुसपैठ करने के लिए करते हैं।
अंदर वो मैरी से मिलते हैं और गुप्त रूप से जनरल रेजमेयर और स्टेंटनफर्स कैमर को कार्बानी से पूछताछ करते हैं और उसे थॉमस बर्कले और क्रिस्टल लार्सेन से मिलवाते हुए देखते हैं, जो जर्मन डबल एजेंट के रूप में सामने आते हैं। स्मिथ और सेफर ने घुसपैठ के अधिकार पुरुषों पर तान दिया। हालांकि स्मिथ ने सेफर को अपने हथियार सौंपने के लिए मजबूर किया और खुद को शुट्ज़स्टाफेन की खुफिया शाखा के स्टूर्मबफुहर जोहर सिम्पसन के रूप में पहचाना। वह कार्बानी की पहचान उजागर करता है और दावा करता है। इसके बाद इसमें सच्चाई का खुलासा करता है। यह मानता है वो कि जर्मन जासूसों ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। MI6 ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टा सेन को संकेत के रूप में पहचाना और इसे साबित करने और उसके साथी और कमांडर की पहचान प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया। इसके बाद सफ़र ने कैमरन और रेजमेयर को घातक रूप से गोली मार दी। टीम और कार्बानी थॉमस बर्कले और क्रिस्टिन को बंदी बना लिया। कि मिशन वैसा नहीं होता जैसा लगता है। इसे मेट्रो कलर प्रक्रिया का उपयोग करके पैनाविजन पर फिल्माया गया था और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया था। एलिस्टर मैकलेन ने अपनी पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उसने इसी नाम का उपन्यास लिखा था। दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ब्रांसी हटन ने किया है। पटकथा एलिस्टर मैकलेन ने की है और पर आधारित है एलिस्टर मैकलेन द्वारा 1967 में लिखा गया उपन्यास वेयर ईगल डेयर है द्वारा उत्पादित एलिटर कास्टनर। अभिनेता रिचर्ड बटन, क्लिंटन ईस्टवुड, मैरी उरे, पेंटिंग वाई मार्क माइकल हार्डने। छायांकन है अर्थन इबेंस्टन द्वारा संपादित है जॉन जिमसन। संगीत दिया है रॉन गुडविन ने। रंग प्रक्रिया मेट्रो कलर। उत्पादन कंपनी है विंग्स कास्ट फिल्म प्रोडक्शन द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 4 दिसंबर 1968। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $21 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म में उस समय के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया था और इसे ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया था। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिन कंटेंट सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे और उन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्यों को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने कई दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल थी। पुरस्कार विजेता कंडक्टर और संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा और भविष्य के ऑस्कर नामांकित अर्थन इबेंसन ने सिनेमेटोग्राफी पर काम किया, जहां ईगल डेयर को ज़्यादातर सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों, स्कोर और बटन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा की गई और तब से इसे एक क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मन की सीमा के पीछे एक खतरनाक मिशन के लिए एक कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेडन और मैकब्राइन, कैप्टन ली, थॉमस टेड बर्कने और ओलाफ क्रिस्टियन और अमेरिका सेना के रेंजर लेफ्टिनेंट मोयर सेफर। उनका नाम अमेरिका ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कार्बानी को बचाना है, जो पश्चिमी मोर्चे के लिए एक मुख्य योजनाकार हैं, जिसे जर्मन ने पकड़ लिया है और स्लैश एल्डर में रखा है, जो बेवेरिया में एक आल्पाइन पर्वतीय किला है जहां केवल केबल कार से पहुंचाया जा सकता है। जर्मन सैनिकों ने वेस में टी महल के पास पैराशूट से उतरती हेरोल्ड
की गर्दन टूटी हुई है और वह मृत पाया जाता है और स्मिथ को लगता है कि उसकी हत्या की गई है। स्मिथ गुप्त रूप से अपनी प्रेमिका ब्रिटिश एजेंटा मैरी एलिसन से मिलता है, लेकिन अपने आदमियों से उसकी भावनाओं को गुप्त रखता है। स्मिथ और उसकी टीम सेलेस एडलर के पेश पर गांव में घुसपैठ करती है, जहां उसकी मुलाकात अंडरकवर एजेंट हेडसी सिस्टम से होती है, जिसने मैरी को महल के अंदर काम करने के लिए व्यवस्थित किया है। स्मिथ मैरी को बताता है कि कार्बनी का कब्जा अंग्रेज द्वारा रचा गया था और जनरल वास्तव में अमेरिकी कॉर्पोरेट कॉर्पोराइट जॉनसन। बाद में स्मिथ को पता चलता है कि मैकफर्सन मृत है। जब जर्मन सेनाएं भगोड़ों की तलाश में आती है तो स्मिथ को लगता है कि उनकी टीम के साथ विश्वासघात हुआ है और वह एक अजय लड़ाई से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर देता है। थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को महल में ले जाया जाता है, जबकि स्मिथ और सैफर अपने अपहरणकर्ताओं को रास्ते में मार देता है और भाग जाता है। वे एक आपूर्ति डिपो को उड़ा देते हैं और इसके बाद होने वाले अराजकता का उपयोग केबल कार के माध्यम से महल में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। अंदर वो मैरी से मिलते हैं और गुप्त रूप से जनरल रेजमेयर और स्टैंटन कैमर को कार्बनी से पूछताछ करते हैं और उसे थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन लार्सेन से मिलवाते हुए देखते हैं, जो जर्मन डबल एजेंट के रूप में सामने आते हैं। स्मिथ और सैफर ने घुसपैठ के अधिकार पुरुषों पर तान दिया। हालांकि स्मिथ ने सैफर को अपने हथियार सौंपने के लिए मजबूर किया और खुद को शुट्ज़स्टाफेन की खुफिया शाखा के स्टूर्मबफुहर जोहर सिम्पसन के रूप में पहचाना। वह कार्बनी की पहचान उजागर करता है और दावा करता है। इसके बाद इसमें सच्चाई का खुलासा करता है। यह मानता है कि जर्मन जासूसों ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। MI6 ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टा सेन को संदिग्ध के रूप में पहचाना और इसे साबित करने और उसके साथी और कमांडर की पहचान प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया। इसके बाद सफर ने कैमरन और रेजमेयर को घातक रूप से गोली मार दी। टीम और कार्बनी थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को बंदी बना लिया। इसके कि मिशन वैसा नहीं होता जैसा लगता है। इसे मेट्रो कलर प्रक्रिया का उपयोग करके पैनाविजन पर फिल्माया गया था और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किए गए था। एलिस्टर मैकलेन ने अपनी पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उसने इसी नाम का उपन्यास लिखा था। दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ब्रांसी हटन ने किया है। पटकथा एलिस्टर मैकलेन ने की है और पर आधारित है एलिस्टर मैकलेन द्वारा 1967 में लिखा गया उपन्यास वेयर ईगल डेयर है द्वारा उत्पादित एलिटर कास्टनर। अभिनेता रिचर्ड बटन, क्लिंटन ईस्टवुड, मैरी उरे, पेंटिंग वाई मार्क माइकल हार्डने। छायांकन है अर्थन इवेंस्टन। द्वारा संपादित है जॉन जिमसन। संगीत दिया है रॉन गुडविन ने। रंग प्रक्रिया मेट्रो कलर। उत्पादन कंपनी है विंग्स कास्ट फिल्म प्रोडक्शन। द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 4 दिसंबर 1968। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $21 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म में उस समय के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया था और इसे ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया था। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिन कंटेंट सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे और उन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्यों को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने कई दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल थी। पुरस्कार विजेता कंडक्टर और संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा और भविष्य के ऑस्कर नामांकित अर्थन इवेंसन ने सिनेमेटोग्राफी पर काम किया, जहां ईगल डेयर को ज़्यादातर सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों,
स्कोर और बटन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा की गई और तब से इसे एक क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मन की सीमा के पीछे एक खतरनाक मिशन के लिए एक कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेडन और मैकब्राइन, कैप्टन ली, थॉमस टेड बर्कने और ओलाफ क्रिस्टन और अमेरिका सेना के रेंजर लेफ्टिनेंट मोयर सेफर। उनका नाम अमेरिका ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉनवेनी को बचाना है, जो पश्चिमी मोर्चे के लिए एक मुख्य योजनाकार हैं, जिसे जर्मन ने पकड़ लिया है और स्लैश एल्डर में रखा है, जो बेवेरिया में एक आल्पाइन पर्वतीय किला है जहां केवल केबल कार से पहुंचाया जा सकता है। जर्मन सैनिकों ने वेस में टी महल के पास पैराशूट से उतरती हेरोड की गर्दन टूटी हुई है और वह मृत पाया जाता है और स्मिथ को लगता है कि उसकी हत्या की गई है। स्मिथ गुप्त रूप से अपनी प्रेमिका ब्रिटिश एजेंटा मैरी एलिसन से मिलता है, लेकिन अपने आदमियों से उसकी भावनाओं को गुप्त रखता है। स्मिथ और उसकी टीम स्लैश एडलर के पेश पर गांव में घुसपैठ करती है, जहां उसकी मुलाकात अंडरकवर एजेंट हेडसी सिस्टम से होती है, जिसने मैरी को महल के अंदर काम करने के लिए व्यवस्थित किया है। स्मिथ मैरी को बताता है कि कार्बनी का कब्जा अंग्रेज द्वारा रचा गया था और जनरल वास्तव में अमेरिकी कोपरलाइन कोपरराइट जॉनसन। बाद में स्मिथ को पता चलता है कि मैकफर्सन मृत है। जब जर्मन सेनाएं भगोड़ों की तलाश में आती है तो स्मिथ को लगता है कि उनकी टीम के साथ विश्वासघात हुआ है और वह एक अजय लड़ाई से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर देता है। थॉमस बर्कले और क्रिस्टन को महल में ले जाया जाता है, जबकि स्मिथ और सेफर अपने अपहरणकर्ताओं को रास्ते में मार देता है और भाग जाता है। वे एक आपूर्ति डिपो को उड़ा देते हैं और इसके बाद होने वाले अराजकता का उपयोग केबल कार के माध्यम से महल में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। अंदर वो मैरी से मिलते हैं और गुप्त रूप से जनरल रेजमेयर और स्टैंटन फ्लोरेंस कैमर को कार्बनी से पूछताछ करते हैं और उसे थॉमस बर्कले और क्रिस्टन लार्सेन से मिलवाते हुए देखते हैं, जो जर्मन डबल एजेंट के रूप में सामने आते हैं। स्मिथ और सेफर ने घुसपैठ के अधिकार पुरुषों पर तान दिया। हालांकि स्मिथ ने सेफर को अपने हथियार सौंपने के लिए मजबूर किया और खुद को शुट्ज़स्टाफेन की खुफिया शाखा के स्टूर्मबफुहर सिस्टम के रूप में पहचाना। वह कार्बनी की पहचान उजागर करता है और दावा करता है। इसके बाद इसमें सच्चाई का खुलासा करता है। यह मानता है कि जर्मन जासूसों ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। MI6 ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टा सेन को संदिग्ध के रूप में पहचाना और इसे साबित करने और उसके साथी और कमांडर की पहचान प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया। इसके बाद सेफर ने कैमरन और रेजमेयर को घातक रूप से गोली मार दी। टीम और कार्बनी थॉमस बर्कले और क्रिस्टन को बंदी बना लिया। कि मिशन वैसा नहीं होता जैसा लगता है। इसे मेट्रो कलर प्रक्रिया का उपयोग करके पैनाविजन पर फिल्माया गया था और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया था। एलिस्टर मैकलेन ने अपनी पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उसने इसी नाम का उपन्यास लिखा था। दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ब्रांसी हटन ने किया है। पटकथा एलिस्टर मैकलेन ने की है और पर आधारित है एलिस्टर मैकलेन द्वारा 1967 में लिखा गया उपन्यास वेयर ईगल डेयर है द्वारा उत्पादित एलिटर कास्टनर। अभिनेता रिचर्ड बटन, क्लिंटन ईस्टवुड, मैरी उरे पेंटिंग वाई मार्क माइकल हार्डने। छायांकन है अर्थन इवेंस्टन द्वारा संपादित है जॉन जिमसन। संगीत दिया है रॉन गुडविन ने। रंग प्रक्रिया मेट्रो कलर। उत्पादन कंपनी है विंग्स कास्ट फिल्म प्रोडक्शन द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर।
रिलीज की तारीख है 4 दिसंबर 1968। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $21 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म में उस समय के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया था और इसे ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया था। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिन कंटेंट सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे और उन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्यों को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने कई दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल थी। पुरस्कार विजेता कंडक्टर और संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा और भविष्य के ऑस्कर नामांकित आर्थर इबिन्सन ने सिनेमेटोग्राफी पर काम किया, जहां ईगल डेयर को ज़्यादातर सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों, स्कोर और बटन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा की गई और तब से इसे एक क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मन की सीमा के पीछे एक खतरनाक मिशन के लिए एक कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जन हेनरी और मैकबेन, कैप्टन ली, थॉमस टेड बर्कने और ओलाफ क्रिस्टियन और अमेरिका सेना के रेंजर लेफ्टिनेंट मोयर सेफर। उनका नाम अमेरिका ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉनवेनी को बचाना है, जो पश्चिमी मोर्चे के लिए एक मुख्य योजनाकार हैं, जिसे जर्मन ने पकड़ लिया है और स्लैश एल्डर में रखा है, जो बेवेरिया में एक आल्पाइन पर्वतीय किला है जहां केवल केबल कार से पहुंचाया जा सकता है। जर्मन सैनिकों ने वेश में टीम महल के पास पैराशूट से उतरती हेरोल्ड की गर्दन टूटी हुई है और वह मृत पाया जाता है और स्मिथ को लगता है कि उसकी हत्या की गई है। स्मिथ गुप्त रूप से अपनी प्रेमिका ब्रिटिश एजेंटा मैरी एलिसन से मिलता है, लेकिन अपने आदमियों से उसकी भावनाओं को गुप्त रखता है। स्मिथ और उसकी टीम स्लैश एल्डर के बेस पर गांव में घुसपैठ करती है, जहां उसकी मुलाकात अंडरकवर एजेंट हेडसी सिस्टम से होती है, जिसने मैरी को महल के अंदर काम करने के लिए व्यवस्थित किया है। स्मिथ मैरी को बताता है कि कॉर्बनी का कब्जा अंग्रेज द्वारा रचा गया था और जनरल वास्तव में अमेरिकी कॉर्पोराइट जॉनसन। बाद में स्मिथ को पता चलता है कि मैकफर्सन मृत है। जब जर्मन सेना भगोड़ों की तलाश में आती है तो स्मिथ को लगता है कि उनकी टीम के साथ विश्वासघात हुआ है और वह एक अजय लड़ाई से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर देता है। थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को महल में ले जाया जाता है, जबकि स्मिथ और सेफर अपने अपहरणकर्ताओं को रास्ते में मार देता है और भाग जाता है। वे एक आपूर्ति डिपो को उड़ा देते हैं और इसके बाद होने वाले अराजकता का उपयोग केबल कार के माध्यम से महल में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। अंदर वो मैरी से मिलते हैं और गुप्त रूप से जनरल रेजमेयर और स्टेनफोर्ड कैमर को कॉर्बनी से पूछताछ करते हैं और उसे थॉमस बर्कले और क्रिस्टल लार्सेन से मिलवाते हुए देखते हैं, जो जर्मन डबल एजेंट के रूप में सामने आते हैं। स्मिथ और सेफर ने घुसपैठ के अधिकार पुरुषों पर तान दिया। हालांकि स्मिथ ने सेफर को अपने हथियार सौंपने के लिए मजबूर किया और खुद को शुट्ज़स्टाफेन की खुफिया शाखा के स्टूर्मबफुहर जोहर सिम्पसन के रूप में पहचाना। वह कॉर्बनी की पहचान उजागर करता है और दावा करता है। इसके बाद स्मिथ सच्चाई का खुलासा करता है। यह मानता है कि जर्मन जासूसों ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। MI6 ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टा सेन को संकेत के रूप में पहचाना और इसे साबित करने और उसके साथी और कमांडर की पहचान प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया। इसके बाद सेफर ने कैमरन और रेजमेयर को घातक रूप से गोली मार दी। टीम और कॉर्बनी थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को बंदी बना लिया। कि मिशन वैसा नहीं होता जैसा लगता है।
इसे मेट्रो कलर प्रक्रिया का उपयोग करके पैनाविजन पर फिल्माया गया था और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किए गए था। एलिस्टर मैकलेन ने अपनी पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उसने इसी नाम का उपन्यास लिखा था। दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ब्रांसी हटन ने किया है। पटकथा एलिस्टर मैकलेन ने की है और पर आधारित है एलिस्टर मैकलेन द्वारा 1967 में लिखा गया उपन्यास वेयर ईगल डेयर है द्वारा उत्पादित एलिटर कास्टनर। अभिनेता रिचर्ड बटन, क्लिंटन ईस्टवुड, मैरी उरे, पेंटिंग वाई मार्क माइकल हार्डने। छायांकन है अर्थन इबेंस्टन द्वारा संपादित है जॉन जिमसन। संगीत दिया है रॉन गुडविन ने। रंग प्रक्रिया मेट्रो कलर। उत्पादन कंपनी है विंग्स कास्ट फिल्म प्रोडक्शन द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 4 दिसंबर 1968। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $21 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म में उस समय के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया था और इसे ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया था। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिन कंटेंट सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे और उन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्यों को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने कई दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल थी। पुरस्कार विजेता कंडक्टर और संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा और भविष्य के ऑस्कर नामांकित अर्थन इबेंसन ने सिनेमेटोग्राफी पर काम किया, जहां ईगल डेयर को ज़्यादातर सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों, स्कोर और बटन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा की गई और तब से इसे एक क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मन की सीमा के पीछे एक खतरनाक मिशन के लिए एक कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जन हेडन और मैकब्राइन, कैप्टन ली थॉमस, टेड बर्कने और ओलाफ क्रिस्टन और अमेरिका सेना के रेंजर लेफ्टिनेंट मोयर सेफर। उनका नाम अमेरिका ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉनवेनी को बचाना है, जो पश्चिमी मोर्चे के लिए एक मुख्य योजनाकार हैं, जिसे जर्मन ने पकड़ लिया है और स्लैश एल्डर में रखा है, जो बेवेरिया में एक आल्पाइन पर्वतीय किला है जहां केवल केबल कार से पहुंचाया जा सकता है। जर्मन सैनिकों ने वेश में टी महल के पास पैराशूट से उतरती हेरोड की गर्दन टूटी हुई है और वह मृत पाया जाता है और स्मिथ को लगता है कि उसकी हत्या की गई है। स्मिथ गुप्त रूप से अपनी प्रेमिका ब्रिटिश एजेंटा मैरी एलिसन से मिलता है, लेकिन अपने आदमियों से उसकी भावनाओं को गुप्त रखता है। स्मिथ और उसकी टीम स्लैश एडलर के पेश पर गांव में घुसपैठ करती है, जहां उसकी मुलाकात अंडरकवर एजेंट हैंसी सिस्टम से होती है, जिसने मैरी को महल के अंदर काम करने के लिए व्यवस्थित किया है। स्मिथ मैरी को बताता है कि कार्बनी का कब्जा अंग्रेज द्वारा रचा गया था और जनरल वास्तव में अमेरिकी कॉर्पोरेट कॉर्पोराइट जॉनसन। बाद में स्मिथ को पता चलता है कि मैकफर्सन मृत है। जब जर्मन सेनाएं भगोड़ों की तलाश में आती है तो स्मिथ को लगता है कि उनकी टीम के साथ विश्वासघात हुआ है और वह एक अजय लड़ाई से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर देता है। थॉमस बर्कले और क्रिस्टन को महल में ले जाया जाता है, जबकि स्मिथ और सेफर अपने अपहरणकर्ताओं को रास्ते में मार देता है और भाग जाता है। वे एक आपूर्ति डिपो को उड़ा देते हैं और इसके बाद होने वाले अराजकता का उपयोग केबल कार के माध्यम से महल में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। अंदर वो मैरी से मिलते हैं और गुप्त रूप से जंगल रेज मेयर और स्टैंटन फ्लोरेंस कैमर को कार्बनी से पूछताछ करते हैं और उसे थॉमस बर्कले और क्रिस्टन लार्सेन से मिलवाते हुए देखते हैं, जो जर्मन डबल एजेंट के रूप में सामने आते हैं। स्मिथ और सेफर ने घुसपैठ के अधिकार पुरुषों पर तान दिया। हालांकि स्मिथ ने सेफर को अपने हथियार सौंपने के लिए मजबूर किया और खुद को शुट्ज़स्टाफेन की खुफिया शाखा के स्टूर्मबफुहर जोहर सिम्पसन के रूप में पहचाना। वह कार्बनी की पहचान उजागर करता है और दावा करता है
इसके बाद इसमें सच्चाई का खुलासा करता है। यह मानता है वो कि जर्मन जासूसों ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। MI6 ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टा सेन को संगीत के रूप में पहचाना और इसे साबित करने और उसके साथी और कमांडर की पहचान प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया। इसके बाद सफ़र ने कैमरन और रेजमेयर को घातक रूप से गोली मार दी। टीम और कार्बन ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को बंदी बना लिया। इसके कि मिशन वैसा नहीं होता जैसा लगता है। इसे मेट्रो कलर प्रक्रिया का उपयोग करके पैनाविजन पर फिल्माया गया था और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किए गए था। एलिस्टर मैकलेन ने अपनी पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उसने इसी नाम का उपन्यास लिखा था। दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ब्रांसी हटन ने किया है। पटकथा एलिस्टर मैकलेन ने की है और पर आधारित है एलिस्टर मैकलेन द्वारा 1967 में लिखा गया उपन्यास वेयर ईगल डेयर है द्वारा उत्पादित एलिटर कास्टनर। अभिनेता रिचर्ड बटन, क्लिंटन ईस्टवुड, मैरी उरे, पेंटिंग वाई मार्क माइकल हार्डने। छायांकन है अर्थन इवेंस्टन द्वारा संपादित है जॉन जिमसन। संगीत दिया है रॉन गुडविन ने। रंग प्रक्रिया मेट्रो कलर। उत्पादन कंपनी है विंग्स कास्ट फिल्म प्रोडक्शन द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 4 दिसंबर 1968। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $21 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म में उस समय के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया था और इसे ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया था। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिन कंटेंट सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे और उन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्यों को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने कई दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें कोबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल थी। पुरस्कार विजेता कंडक्टर और संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा और भविष्य के ऑस्कर नामांकित अर्थन इवेंसन ने सिनेमेटोग्राफी पर काम किया, जहां ईगल डेयर को ज़्यादातर सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों, स्कोर और बटन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा की गई और तब से इसे एक क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मन की सीमा के पीछे एक खतरनाक मिशन के लिए एक कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जन हेडन और मैकबेन, कैप्टन ली थॉमस, टेड बर्कने और ओलाफ क्रिस्टियन और अमेरिका सेना के रेंजर लेफ्टिनेंट मोयर सेफर। उनका नाम अमेरिका ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉनवेनी को बचाना है, जो पश्चिमी मोर्चे के लिए एक मुख्य योजनाकार हैं, जिसे जर्मन ने पकड़ लिया है और स्लैश एल्डर में रखा है, जो बेवेरिया में एक आल्पाइन पर्वतीय किला है जहां केवल केबल कार से पहुंचाया जा सकता है। जर्मन सैनिकों ने वेश में टी महल के पास पैराशूट से उतरती हेरोड की गर्दन टूटी हुई है और वह मृत पाया जाता है और स्मिथ को लगता है कि उसकी हत्या की गई है। स्मिथ गुप्त रूप से अपनी प्रेमिका ब्रिटिश एजेंटा मैरी एलिसन से मिलता है, लेकिन अपने आदमियों से उसकी भावनाओं को गुप्त रखता है। स्मिथ और उसकी टीम स्लैश एडलर के पेश पर गांव में घुसपैठ करती है, जहां उसकी मुलाकात अंडरकवर एजेंट हेडसी सिस्टम से होती है, जिसने मैरी को महल के अंदर काम करने के लिए व्यवस्थित किया है। स्मिथ मैरी को बताता है कि कार्बनी का कब्जा अंग्रेज द्वारा रचा गया था और जनरल वास्तव में अमेरिकी कॉर्पोरल कॉर्पोराइट जॉनसन। बाद में स्मिथ को पता चलता है कि मैकफर्सन मृत है। जब जर्मन सेना भगोड़ों की तलाश में आती है तो स्मिथ को लगता है कि उनकी टीम के साथ विश्वासघात हुआ है और वह एक अजय लड़ाई से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर देता है। थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को महल में ले जाया जाता है,
जबकि स्मिथ और सेफर अपने अपहरणकर्ताओं को रास्ते में मार देता है और भाग जाता है। वे एक आपूर्ति डिपो को उड़ा देते हैं और इसके बाद होने वाले अराजकता का उपयोग केबल कार के माध्यम से महल में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। अंदर वो मैरी से मिलते हैं और गुप्त रूप से जनरल रेजमेयर और स्टैंटन फ्लोरेंस कैमर को कार्बानी से पूछताछ करते हैं और उसे थॉमस बर्कले और क्रिस्टल लार्सेन से मिलवाते हुए देखते हैं, जो जर्मन डबल एजेंट के रूप में सामने आते हैं। स्मिथ और सेफर ने घुसपैठ के अधिकार पुरुषों पर तान दिया। हालांकि स्मिथ ने सेफर को अपने हथियार सौंपने के लिए मजबूर किया और खुद को शुट्ज़स्टाफेन की खुफिया शाखा के स्टूर्मबफुहर जोहर सिम्पसन के रूप में पहचाना। वह कार्बानी की पहचान उजागर करता है और दावा करता है। इसके बाद स्मिथ सच्चाई का खुलासा करता है। यह मानता है कि जर्मन जासूसों ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। MI6 ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टा सेन को संदिग्ध के रूप में पहचाना और इसे साबित करने और उसके साथी और कमांडर की पहचान प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया। इसके बाद सेफर ने कैमरन और रेजमेयर को घातक रूप से गोली मार दी। टीम और कार्बानी थॉमस बर्कले और क्रिस्टिन को बंदी बना लिया। कि मिशन वैसा नहीं होता जैसा लगता है। इसे मेटो कलर प्रक्रिया का उपयोग करके पैनाविजन पर फिल्माया गया था और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया था। एलिस्टर मैकलेन ने अपनी पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उसने इसी नाम का उपन्यास लिखा था। दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ब्रांसी हटन ने किया है। पटकथा एलिस्टर मैकलेन ने की है और पर आधारित है एलिस्टर मैकलेन द्वारा 1967 में लिखा गया उपन्यास वेयर ईगल डेयर है द्वारा उत्पादित एलिटर कास्टनर। अभिनेता रिचर्ड बटन, क्लिंटन ईस्टवुड, मैरी उरे पेंटिंग वाई मार्क माइकल हार्डने। छायांकन है अर्थन इवेंस्टन द्वारा संपादित है जॉन जिमसन। संगीत दिया है रॉन गुडविन ने। रंग प्रक्रिया मेट्रो कलर। उत्पादन कंपनी है विंग्सकास्ट फिल्म प्रोडक्शन द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 4 दिसंबर 1968। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $21 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म में उस समय के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया था और इसे ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया था। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिन कंटेंट सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे और उन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्यों को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने कई दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल थी। पुरस्कार विजेता कंडक्टर और संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा और भविष्य के ऑस्कर नामांकित अर्थन इवेंसन ने सिनेमेटोग्राफी पर काम किया, जहां ईगल डेयर को ज़्यादातर सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों, स्कोर और बटन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा की गई और तब से इसे एक क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI6 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मन की सीमा के पीछे एक खतरनाक मिशन के लिए एक कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जन हेनरी और मैकबेन, कैप्टन ली थॉमस, टेड बर्कने और ओलाफ क्रिस्टियन और अमेरिका सेना के रेंजर लेफ्टिनेंट मोयर सेफर। उनका नाम अमेरिका ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉनवेनी को बचाना है, जो पश्चिमी मोर्चे के लिए एक मुख्य योजनाकार हैं, जिसे जर्मन ने पकड़ लिया है और स्लैश एल्डर में रखा है, जो बेवेरिया में एक आल्पाइन पर्वतीय किला है जहां केवल केबल कार से पहुंचाया जा सकता है। जर्मन सैनिकों ने वेश में टीम महल के पास पैराशूट से उतरती हेरोल्ड
की गर्दन टूटी हुई है और वह मृत पाया जाता है और स्मिथ को लगता है कि उसकी हत्या की गई है। स्मिथ गुप्त रूप से अपनी प्रेमिका ब्रिटिश एजेंटा मैरी एलिसन से मिलता है, लेकिन अपने आदमियों से उसकी भावनाओं को गुप्त रखता है। स्मिथ और उसकी टीम सेलेस एडलर के पेश पर गांव में घुसपैठ करती है, जहां उसकी मुलाकात अंडरकवर एजेंट हेडसी सिस्टम से होती है, जिसने मैरी को महल के अंदर काम करने के लिए व्यवस्थित किया है। स्मिथ मैरी को बताता है कि कार्बनी का कब्जा अंग्रेज द्वारा रचा गया था और जनरल वास्तव में अमेरिकी कॉर्पोरेट कॉर्पोराइट जॉनसन। बाद में स्मिथ को पता चलता है कि मैकफर्सन मृत है। जब जर्मन सेनाएं भगोड़ों की तलाश में आती है तो स्मिथ को लगता है कि उनकी टीम के साथ विश्वासघात हुआ है और वह एक अजय लड़ाई से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर देता है। थॉमस बर्कले और क्रिस्टन को महल में ले जाया जाता है, जबकि स्मिथ और सेफर अपने अपहरणकर्ताओं को रास्ते में मार देता है और भाग जाता है। वे एक आपूर्ति डिपो को उड़ा देते हैं और इसके बाद होने वाले अराजकता का उपयोग केबल कार के माध्यम से महल में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। अंदर वो मैरी से मिलते हैं और गुप्त रूप से जनरल रेजमेयर और स्टैंटन कैमर को कार्बनी से पूछताछ करते हैं और उसे थॉमस बर्कले और क्रिस्टल लार्सेन से मिलवाते हुए देखते हैं, जो जर्मन डबल एजेंट के रूप में सामने आते हैं। स्मिथ और सेफर ने घुसपैठ के अधिकार पुरुषों पर तान दिया। हालांकि स्मिथ ने सेफर को अपने हथियार सौंपने के लिए मजबूर किया और खुद को शुट्ज़स्टाफेन की खुफिया शाखा के स्टूर्मबफुहर जोहर सिम्पसन के रूप में पहचाना। वह कार्बनी की पहचान उजागर करता है और दावा करता है। इसके बाद स्मिथ सच्चाई का खुलासा करता है। यह मानता है कि जर्मन जासूसों ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। MI6 ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टा सेन को संकेत के रूप में पहचाना और इसे साबित करने और उसके साथी और कमांडर की पहचान प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया। इसके बाद सफर ने कैमरन और रेजमेयर को घातक रूप से गोली मार दी। टीम और कार्बनी थॉमस बर्कले और क्रिस्टन को बंदी बना लिया। कि मिशन वैसा नहीं होता जैसा लगता है। इसे मेट्रो कलर प्रक्रिया का उपयोग करके पैनाविजन पर फिल्माया गया था और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया था। एलिस्टर मैकलेन ने अपनी पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उसने इसी नाम का उपन्यास लिखा था। दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ब्रांसी हटन ने किया है। पटकथा एलिस्टर मैकलेन ने की है और पर आधारित है एलिस्टर मैकलेन द्वारा 1967 में लिखा गया उपन्यास वेयर ईगल डेयर है द्वारा उत्पादित एलिटर कास्टनर। अभिनेता रिचर्ड बटन, क्लिंटन ईस्टवुड, मैरी उरे, पेंटिंग वाई मार्क माइकल हार्डने। छायांकन है अर्थन इवेंस्टन द्वारा संपादित है जॉन सिमरन जिमसन। संगीत दिया है रॉन गुडविन ने। रंग प्रक्रिया मेट्रो कलर। उत्पादन कंपनी है विंग्स कास्ट फिल्म प्रोडक्शन द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 4 दिसंबर 1968। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $21 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म में उस समय के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया था और इसे ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया था। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिन कंटेंट सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे और उन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्यों को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने कई दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल थी। पुरस्कार विजेता कंडक्टर और संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा और भविष्य के ऑस्कर नामांकित अर्थन इवेंसन ने सिनेमेटोग्राफी पर काम किया, जहां ईगल डेयर को ज़्यादातर सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों,
स्कोर और बटन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा की गई और तब से इसे एक क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मन की सीमा के पीछे एक खतरनाक मिशन के लिए एक कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जन हेडन और मैकबेन, कैप्टन ली, थॉमस टेड बर्कने और ओलाफ क्रिस्टन और अमेरिका सेना के रेंजर लेफ्टिनेंट मोयर सेफर। उनका नाम अमेरिका ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉनवेनी को बचाना है, जो पश्चिमी मोर्चे के लिए एक मुख्य योजनाकार हैं, जिसे जर्मन ने पकड़ लिया है और स्लैश एल्डर में रखा है, जो बेवेरिया में एक आल्पाइन पर्वतीय किला है जहां केवल केबल कार से पहुंचाया जा सकता है। जर्मन सैनिकों ने वेस में टीम महल के पास पैराशूट से उतरती हेरोड की गर्दन टूटी हुई है और वह मृत पाया जाता है और स्मिथ को लगता है कि उसकी हत्या की गई है। स्मिथ गुप्त रूप से अपनी प्रेमिका ब्रिटिश एजेंटा मैरी एलिसन से मिलता है, लेकिन अपने आदमियों से उसकी भावनाओं को गुप्त रखता है। स्मिथ और उसकी टीम स्लैश एडलर के पेश पर गांव में घुसपैठ करती है, जहां उसकी मुलाकात अंडरकवर एजेंट हेडसी सिस्टम से होती है, जिसने मैरी को महल के अंदर काम करने के लिए व्यवस्थित किया है। स्मिथ मैरी को बताता है कि कॉर्बनी का कब्जा अंग्रेज द्वारा रचा गया था और जनरल वास्तव में अमेरिकी कॉर्पोराइट जॉनसन। बाद में स्मिथ को पता चलता है कि मैकफर्सन मृत है। जब जर्मन सेनाएं भगोड़ों की तलाश में आती है तो स्मिथ को लगता है कि उनकी टीम के साथ विश्वासघात हुआ है और वह एक अजय लड़ाई से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर देता है। थॉमस बर्कले और क्रिस्टन को महल में ले जाया जाता है, जबकि स्मिथ और सेफर अपने अपहरणकर्ताओं को रास्ते में मार देता है और भाग जाता है। वे एक आपूर्ति डिपो को उड़ा देते हैं और इसके बाद होने वाले अराजकता का उपयोग केबल कार के माध्यम से महल में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। अंदर वो मैरी से मिलते हैं और गुप्त रूप से जनरल रेजमेयर और स्टेनफोर्ड कैमर को कॉर्बनी से पूछताछ करते हैं और उसे थॉमस बर्कले और क्रिस्टल लार्सेन से मिलवाते हुए देखते हैं, जो जर्मन डबल एजेंट के रूप में सामने आते हैं। स्मिथ और सेफर ने घुसपैठ के अधिकार पुरुषों पर तान दिया। हालांकि स्मिथ ने सेफर को अपने हथियार सौंपने के लिए मजबूर किया और खुद को शुट्ज़स्टाफेन की खुफिया शाखा के स्टूर्मबफुहर जोहर सिम्पसन के रूप में पहचाना। वह कॉर्बनी की पहचान उजागर करता है और दावा करता है। इसके बाद स्मिथ सच्चाई का खुलासा करता है। यह मानता है कि जर्मन जासूसों ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। MI6 ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टा सेन को संकेत के रूप में पहचाना और इसे साबित करने और उसके साथी और कमांडर की पहचान प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया। इसके बाद सफर ने कैमरन और रेजमेयर को घातक रूप से गोली मार दी। टीम और कॉर्बनी थॉमस बर्कले और क्रिस्टन को बंदी बना लिया। इसके कि मिशन वैसा नहीं होता जैसा लगता है। इसे मेटो कलर प्रक्रिया का उपयोग करके पैनाविजन पर फिल्माया गया था और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया था। एलिस्टर मैकलेन ने अपनी पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उसने इसी नाम का उपन्यास लिखा था। दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ब्रांसी हटन ने किया है। पटकथा एलिस्टर मैकलेन ने की है और पर आधारित है एलिस्टर मैकलेन द्वारा 1967 में लिखा गया उपन्यास वेयर ईगल डेयर है द्वारा उत्पादित एलिटर कास्टनर। अभिनेता रिचर्ड बटन, क्लिंटन ईस्टवुड, मैरी उरे, पेंटिंग वाई मार्क माइकल हार्डने। छायांकन है अर्थन इवेंस्टन द्वारा संपादित है जॉन जिमसन। संगीत दिया है रॉन गुडविन ने। रंग प्रक्रिया मेट्रो कलर। उत्पादन कंपनी है विंग्स कास्ट फिल्म प्रोडक्शन द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर।
रिलीज की तारीख है 4 दिसंबर 1968। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $21 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म में उस समय के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया था और इसे ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया था। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिन कंटेंट सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे और उन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्यों को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉन्स ने कई दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल थी। पुरस्कार विजेता कंडक्टर और संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा और भविष्य के ऑस्कर नामांकित आर्थर इबिन्सन ने सिनेमेटोग्राफी पर काम किया, जहां ईगल डेयर को ज़्यादातर सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों, स्कोर और बटन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा की गई और तब से इसे एक क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मन की सीमा के पीछे एक खतरनाक मिशन के लिए एक कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जन हेनरी और मैकबेन, कैप्टन ली, थॉमस टेड बर्कने और ओलाफ क्रिस्टियन और अमेरिका सेना के रेंजर लेफ्टिनेंट मोयर सेफर। उनका नाम अमेरिका ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉनवेनी को बचाना है, जो पश्चिमी मोर्चे के लिए एक मुख्य योजनाकार हैं, जिसे जर्मन ने पकड़ लिया है और स्लैश एल्डर में रखा है, जो बेवेरिया में एक आल्पाइन पर्वतीय किला है जहां केवल केबल कार से पहुंचाया जा सकता है। जर्मन सैनिकों ने वेश में टीम महल के पास पैराशूट से उतरती हेरोल्ड की गर्दन टूटी हुई है और वह मृत पाया जाता है और स्मिथ को लगता है कि उसकी हत्या की गई है। स्मिथ गुप्त रूप से अपनी प्रेमिका ब्रिटिश एजेंटा मैरी एलिसन से मिलता है, लेकिन अपने आदमियों से उसकी भावनाओं को गुप्त रखता है। स्मिथ और उसकी टीम स्लैश एल्डर के बेस पर गांव में घुसपैठ करती है, जहां उसकी मुलाकात अंडरकवर एजेंट हेडसी सिस्टम से होती है, जिसने मैरी को महल के अंदर काम करने के लिए व्यवस्थित किया है। स्मिथ मैरी को बताता है कि कॉर्बनी का कब्जा अंग्रेज द्वारा रचा गया था और जनरल वास्तव में अमेरिकी कॉर्पोरल कॉर्पोराइट जॉनसन। बाद में स्मिथ को पता चलता है कि मैकफर्सन मृत है। जब जर्मन सेना भगोड़ों की तलाश में आती है तो स्मिथ को लगता है कि उनकी टीम के साथ विश्वासघात हुआ है और वह एक अजय लड़ाई से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर देता है। थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को महल में ले जाया जाता है, जबकि स्मिथ और सेफर अपने अपहरणकर्ताओं को रास्ते में मार देता है और भाग जाता है। वे एक आपूर्ति डिपो को उड़ा देते हैं और इसके बाद होने वाले अराजकता का उपयोग केबल कार के माध्यम से महल में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। अंदर वो मैरी से मिलते हैं और गुप्त रूप से जनरल रेजमेयर और स्टेंटन फ्लोरेंस कैमर को कॉर्बनी से पूछताछ करते हैं और उसे थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन लार्सेन से मिलवाते हुए देखते हैं, जो जर्मन डबल एजेंट के रूप में सामने आते हैं। स्मिथ और सेफर ने घुसपैठ के अधिकार पुरुषों पर तान दिया। हालांकि स्मिथ ने सेफर को अपने हथियार सौंपने के लिए मजबूर किया और खुद को शुट्ज़स्टाफेन की खुफिया शाखा के स्टूर्मबफुहर जोहर सिम्पसन के रूप में पहचाना। वह कॉर्बनी की पहचान उजागर करता है और दावा करता है। इसके बाद स्मिथ सच्चाई का खुलासा करता है। यह मानता है कि जर्मन जासूसों ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। MI6 ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को संकेत के रूप में पहचाना और इसे साबित करने और उसके साथी और कमांडर की पहचान प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया। इसके बाद सेफर ने कैमरन और रेजमेयर को घातक रूप से गोली मार दी। टीम और कॉर्बनी थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को बंदी बना लिया। कि मिशन वैसा नहीं होता जैसा लगता है।
इसे मेट्रो कलर प्रक्रिया का उपयोग करके पैनाविजन पर फिल्माया गया था और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया था। एलिस्टर मैकलेन ने अपनी पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उसने इसी नाम का उपन्यास लिखा था। दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ब्रांसी हटन ने किया है। पटकथा एलिस्टर मैकलेन ने की है और पर आधारित है एलिस्टर मैकलेन द्वारा 1967 में लिखा गया उपन्यास वेयर ईगल डेयर है द्वारा उत्पादित एलिटर कास्टनर। अभिनेता रिचर्ड बटन, क्लिंटन ईस्टवुड, मैरी उरे, पेंटिंग वाई मार्क माइकल हार्डने। छायांकन है अर्थन इवेंस्टन द्वारा संपादित है जॉन जिमसन। संगीत दिया है रॉन गुडविन ने। रंग प्रक्रिया मेट्रो कलर। उत्पादन कंपनी है विंग्स कास्ट फिल्म प्रोडक्शन द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 4 दिसंबर 1968। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $21 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म में उस समय के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया था और इसे ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया था। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिन कंटेंट सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे और उन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्यों को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने कई दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल थी। पुरस्कार विजेता कंडक्टर और संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा और भविष्य के ऑस्कर नामांकित अर्थन इवेंसन ने सिनेमेटोग्राफी पर काम किया, जहां ईगल डेयर को ज़्यादातर सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों, स्कोर और बटन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा की गई और तब से इसे एक क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मन की सीमा के पीछे एक खतरनाक मिशन के लिए एक कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जन हेडन और मैकबेन, कैप्टन ली, थॉमस टेड बर्कने और ओलाफ क्रिस्टियन और अमेरिका सेना के रेंजर लेफ्टिनेंट मोयर सेफर। उनका नाम अमेरिका ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉनवेनी को बचाना है, जो पश्चिमी मोर्चे के लिए एक मुख्य योजनाकार हैं, जिसे जर्मन ने पकड़ लिया है और स्लैश एल्डर में रखा है, जो बेवेरिया में एक आल्पाइन पर्वतीय किला है जहां केवल केबल कार से पहुंचाया जा सकता है। जर्मन सैनिकों ने वेश में टीम महल के पास पैराशूट से उतरती हेरोड की गर्दन टूटी हुई है और वह मृत पाया जाता है और स्मिथ को लगता है कि उसकी हत्या की गई है। स्मिथ गुप्त रूप से अपनी प्रेमिका ब्रिटिश एजेंटा मैरी एलिसन से मिलता है, लेकिन अपने आदमियों से उसकी भावनाओं को गुप्त रखता है। स्मिथ और उसकी टीम स्लैश एडलर के पेश पर गांव में घुसपैठ करती है, जहां उसकी मुलाकात अंडरकवर एजेंट हेडसी सिस्टम से होती है, जिसने मैरी को महल के अंदर काम करने के लिए व्यवस्थित किया है। स्मिथ मैरी को बताता है कि कॉर्बनी का कब्जा अंग्रेज द्वारा रचा गया था और जनरल वास्तव में अमेरिकी कॉर्पोराइट जॉनसन। बाद में स्मिथ को पता चलता है कि मैकफर्सन मृत है। जब जर्मन सेनाएं भगोड़ों की तलाश में आती है तो स्मिथ को लगता है कि उनकी टीम के साथ विश्वासघात हुआ है और वह एक अजय लड़ाई से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर देता है। थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को महल में ले जाया जाता है, जबकि स्मिथ और सेफर अपने अपहरणकर्ताओं को रास्ते में मार देता है और भाग जाता है। वे एक आपूर्ति डिपो को उड़ा देते हैं और इसके बाद होने वाले अराजकता का उपयोग केबल कार के माध्यम से महल में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। अंदर वो मैरी से मिलते हैं और गुप्त रूप से जंगल रेजमेयर और स्टेंटन कैमर को कॉर्बनी से पूछताछ करते हैं और उसे थॉमस बर्कले और क्रिस्टल लार्सेन से मिलवाते हुए देखते हैं, जो जर्मन डबल एजेंट के रूप में सामने आते हैं। स्मिथ और सेफर ने घुसपैठ के अधिकार पुरुषों पर तान दिया। हालांकि स्मिथ ने सेफर को अपने हथियार सौंपने के लिए मजबूर किया और खुद को शुट्ज़स्टाफेन की खुफिया शाखा के स्टूर्मबफुहर सिस्टम के रूप में पहचाना। वह कॉर्बनी की पहचान उजागर करता है और दावा करता है
इसके बाद इसमें सच्चाई का खुलासा करता है। यह मानता है वो कि जर्मन जासूसों ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। MI6 ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टा सेन को संकेत के रूप में पहचाना और इसे साबित करने और उसके साथी और कमांडर की पहचान प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया। इसके बाद सफ़र ने कैमरन और रेडमेयर को घातक रूप से गोली मार दी। टीम और कार्बर ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को बंदी बना लिया। इसके कि मिशन वैसा नहीं होता जैसा लगता है। इसे मेट्रो कलर प्रक्रिया का उपयोग करके पैनाविजन पर फिल्माया गया था और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया था। एलिस्टर मैकलेन ने अपनी पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उसने इसी नाम का उपन्यास लिखा था। दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ब्रांसी हटन ने किया है। पटकथा एलिस्टर मैकलेन ने की है और पर आधारित है एलिस्टर मैकलेन द्वारा 1967 में लिखा गया उपन्यास वेयर ईगल डेयर है द्वारा उत्पादित एलिटर कास्टनर। अभिनेता रिचर्ड बटन, क्लिंटन ईस्टवुड, मैरी उरे, पेंटिंग वाई मार्क माइकल हार्डने, छायांकन है अर्थन इवेंस्टन, द्वारा संपादित है जॉन जिमसन, संगीत दिया है रॉन गुडविन ने, रंग प्रक्रिया मेट्रो कलर, उत्पादन कंपनी है विंग्स कास्ट फिल्म प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 4 दिसंबर 1968। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $21 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म में उस समय के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया था और इसे ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया था। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिन कंटेंट सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे और उन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्यों को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने कई दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल थी। पुरस्कार विजेता कंडक्टर और संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा और भविष्य के ऑस्कर नामांकित अर्थन इवेंसन ने सिनेमेटोग्राफी पर काम किया, जहां ईगल डेयर को ज़्यादातर सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों, स्कोर और बटन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा की गई और तब से इसे एक क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मन की सीमा के पीछे एक खतरनाक मिशन के लिए एक कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेनरी और मैकब्राइन, कैप्टन ली, थॉमस टेड बर्कने और ओलाफ क्रिस्टियन और अमेरिका सेना के रेंजर लेफ्टिनेंट मोयर सेफर। उनका नाम अमेरिका ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉनवेनी को बचाना है, जो पश्चिमी मोर्चे के लिए एक मुख्य योजनाकार हैं, जिसे जर्मन ने पकड़ लिया है और स्लैश एल्डर में रखा है, जो बेवेरिया में एक आल्पाइन पर्वतीय किला है जहां केवल केबल कार से पहुंचाया जा सकता है। जर्मन सैनिकों ने वेश में टी महल के पास पैराशूट से उतरती हेरोड की गर्दन टूटी हुई है और वह मृत पाया जाता है और स्मिथ को लगता है कि उसकी हत्या की गई है। स्मिथ गुप्त रूप से अपनी प्रेमिका ब्रिटिश एजेंटा मैरी एलिसन से मिलता है, लेकिन अपने आदमियों से उसकी भावनाओं को गुप्त रखता है। स्मिथ और उसकी टीम स्लैश एडलर के पेश पर गांव में घुसपैठ करती है, जहां उसकी मुलाकात अंडरकवर एजेंट हेडसी सिस्टम से होती है, जिसने मैरी को महल के अंदर काम करने के लिए व्यवस्थित किया है। स्मिथ मैरी को बताता है कि कार्बनी का कब्जा अंग्रेज द्वारा रचा गया था और जनरल वास्तव में अमेरिकी कॉर्पोरेट कॉर्पोराइट जॉनसन। बाद में स्मिथ को पता चलता है कि मैकफर्सन मृत है। जब जर्मन सेनाएं भगोड़ों की तलाश में आती है तो स्मिथ को लगता है कि उनकी टीम के साथ विश्वासघात हुआ है और वह एक अजय लड़ाई से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर देता है। थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को महल में ले जाया जाता है
जबकि स्मिथ और सेफर अपने अपहरणकर्ताओं को रास्ते में मार देता है और भाग जाता है। वे एक आपूर्ति डिपो को उड़ा देते हैं और इसके बाद होने वाले अराजकता का उपयोग केबल कार के माध्यम से महल में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। अंदर वो मैरी से मिलते हैं और गुप्त रूप से जनरल रेजमेयर और स्टैंटन फ्यूगस कैमर को कार्बनी से पूछताछ करते हैं और उसे थॉमस बर्कले और क्रिस्टल लार्सेन से मिलवाते हुए देखते हैं, जो जर्मन डबल एजेंट के रूप में सामने आते हैं। स्मिथ और सेफर ने घुसपैठ के अधिकार पुरुषों पर तान दिया। हालांकि स्मिथ ने सेफर को अपने हथियार सौंपने के लिए मजबूर किया और खुद को शुट्ज़स्टाफेन की खुफिया शाखा के स्टूर्मबफुहर जोहर सिम्पसन के रूप में पहचाना। वह कार्बनी की पहचान उजागर करता है और दावा करता है। इसके बाद इसमें सच्चाई का खुलासा करता है। यह मानता है कि जर्मन जासूसों ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। MI6 ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टा सेन को संदिग्ध के रूप में पहचाना और इसे साबित करने और उसके साथी और कमांडर की पहचान प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया। इसके बाद सेफर ने कैमरन और रेजमेयर को घातक रूप से गोली मार दी। टीम और कार्बनी थॉमस बर्कले और क्रिस्टिन को बंदी बना लिया। इसके कि मिशन वैसा नहीं होता जैसा लगता है। इसे मेट्रो कलर प्रक्रिया का उपयोग करके पैनाविजन पर फिल्माया गया था और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया था। एलिस्टर मैकलेन ने अपनी पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उसने इसी नाम का उपन्यास लिखा था। दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ब्रांसी हटन ने किया है। पटकथा एलिस्टर मैकलेन ने की है और पर आधारित है एलिस्टर मैकलेन द्वारा 1967 में लिखा गया उपन्यास वेयर ईगल डेयर है द्वारा उत्पादित एलिटर कास्टनर। अभिनेता रिचर्ड बटन, क्लिंटन ईस्टवुड, मैरी उरे, पेंटिंग वाई मार्क माइकल हार्डने। छायांकन है अर्थन इबिंस्टन द्वारा संपादित है जॉन जिमसन। संगीत दिया है रॉन गुडविन ने। रंग प्रक्रिया मेट्रो कलर। उत्पादन कंपनी है विंग्स कास्ट फिल्म प्रोडक्शन द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 4 दिसंबर 1968। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $21 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म में उस समय के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया था और इसे ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया था। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिन कंटेंट सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे और उन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्यों को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने कई दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल थी। पुरस्कार विजेता कंडक्टर और संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा और भविष्य के ऑस्कर नामांकित अर्थन इबिंसन ने सिनेमेटोग्राफी पर काम किया, जहां ईगल डेयर को ज़्यादातर सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों, स्कोर और बटन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा की गई और तब से इसे एक क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मन की सीमा के पीछे एक खतरनाक मिशन के लिए एक कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जन हेनरी और मैकबेन, कैप्टन ली थॉमस, टेड बर्कने और ओलाफ क्रिस्टियन और अमेरिका सेना के रेंजर लेफ्टिनेंट मोयर सेफर। उनका नाम अमेरिका ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कार्बनी को बचाना है, जो पश्चिमी मोर्चे के लिए एक मुख्य योजनाकार हैं, जिसे जर्मन ने पकड़ लिया है और स्लैश एल्डर में रखा है, जो बेवेरिया में एक आल्पाइन पर्वतीय किला है जहां केवल केबल कार से पहुंचाया जा सकता है। जर्मन सैनिकों ने वेश में टीम महल के पास पैराशूट से उतरती हेरोल्ड
की गर्दन टूटी हुई है और वह मृत पाया जाता है और स्मिथ को लगता है कि उसकी हत्या की गई है। स्मिथ गुप्त रूप से अपनी प्रेमिका ब्रिटिश एजेंटा मैरी एलिसन से मिलता है, लेकिन अपने आदमियों से उसकी भावनाओं को गुप्त रखता है। स्मिथ और उसकी टीम सेलेस एडलर के पेश पर गांव में घुसपैठ करती है, जहां उसकी मुलाकात अंडरकवर एजेंट हेडसी सिस्टम से होती है, जिसने मैरी को महल के अंदर काम करने के लिए व्यवस्थित किया है। स्मिथ मैरी को बताता है कि कार्बनी का कब्जा अंग्रेज द्वारा रचा गया था और जनरल वास्तव में अमेरिकी कॉपरहैन कॉपरराइट जॉनसन। बाद में स्मिथ को पता चलता है कि मैकफर्सन मृत है। जब जर्मन सेना भगोड़ों की तलाश में आती है तो स्मिथ को लगता है कि उनकी टीम के साथ विश्वासघात हुआ है और वह एक अजय लड़ाई से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर देता है। थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को महल में ले जाया जाता है, जबकि स्मिथ और सैफर अपने अपहरणकर्ताओं को रास्ते में मार देता है और भाग जाता है। वे एक आपूर्ति डिपो को उड़ा देते हैं और इसके बाद होने वाले अराजकता का उपयोग केबल कार के माध्यम से महल में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। अंदर वो मैरी से मिलते हैं और गुप्त रूप से जनरल रेजमेयर और स्टैंटन फ्लोरेंस कैमर को कार्बनी से पूछताछ करते हैं और उसे थॉमस बर्कले और क्रिस्टल लार्सेन से मिलवाते हुए देखते हैं, जो जर्मन डबल एजेंट के रूप में सामने आते हैं। स्मिथ और सैफर ने घुसपैठ के अधिकार पुरुषों पर तान दिया। हालांकि स्मिथ ने सैफर को अपने हथियार सौंपने के लिए मजबूर किया और खुद को शुट्ज़स्टाफेन की खुफिया शाखा के स्टूर्मबफुहर जोहर सिम्पसन के रूप में पहचाना। वह कार्बनी की पहचान उजागर करता है और दावा करता है। इसके बाद स्मिथ सच्चाई का खुलासा करता है। यह मानता है कि जर्मन जासूसों ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। MI6 ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टा सेन को संकेत के रूप में पहचाना और इसे साबित करने और उसके साथी और कमांडर की पहचान प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया। इसके बाद सफर ने कैमरन और रेडमेयर को घातक रूप से गोली मार दी। टीम और कार्बनी थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को बंदी बना लिया। इसके कि मिशन वैसा नहीं होता जैसा लगता है। इसे मेट्रो कलर प्रक्रिया का उपयोग करके पैनाविजन पर फिल्माया गया था और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया था। एलिस्टर मैकलेन ने अपनी पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उसने इसी नाम का उपन्यास लिखा था। दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ब्रांसी हटन ने किया है। पटकथा एलिस्टर मैकलेन ने की है और पर आधारित है एलिस्टर मैकलेन द्वारा 1967 में लिखा गया उपन्यास वेयर ईगल डेयर है द्वारा उत्पादित एलिटर कास्टनर। अभिनेता रिचर्ड बटन, क्लिंटन ईस्टवुड, मैरी उरे, पेंटिंग वाई मार्क माइकल हार्डने। छायांकन है अर्थन इबेंस्टन द्वारा संपादित है जॉन जिमसन। संगीत दिया है रॉन गुडविन ने। रंग प्रक्रिया मेट्रो कलर। उत्पादन कंपनी है विंग्स कास्ट फिल्म प्रोडक्शन द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 4 दिसंबर 1968। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $21 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म में उस समय के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया था और इसे ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया था। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिन कंटेंट सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे और उन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्यों को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने कई दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल थी। पुरस्कार विजेता कंडक्टर और संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा और भविष्य के ऑस्कर नामांकित अर्थन इबेंसन ने सिनेमेटोग्राफी पर काम किया, जहां ईगल डेयर को ज़्यादातर सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों,
स्कोर और बटन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा की गई और तब से इसे एक क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मन की सीमा के पीछे एक खतरनाक मिशन के लिए एक कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जन हेनरी और मैकबेन, कैप्टन ली, थॉमस टेड बर्कने और ओलाफ क्रिस्टियन और अमेरिका सेना के रेंजर लेफ्टिनेंट मोयर सेफर। उनका नाम अमेरिका ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉनवेनी को बचाना है, जो पश्चिमी मोर्चे के लिए एक मुख्य योजनाकार हैं, जिसे जर्मन ने पकड़ लिया है और स्लैश एल्डर में रखा है, जो बेवेरिया में एक आल्पाइन पर्वतीय किला है जहां केवल केबल कार से पहुंचाया जा सकता है। जर्मन सैनिकों ने वेस में टी महल के पास पैराशूट से उतरती हेरोड की गर्दन टूटी हुई है और वह मृत पाया जाता है और स्मिथ को लगता है कि उसकी हत्या की गई है। स्मिथ गुप्त रूप से अपनी प्रेमिका ब्रिटिश एजेंटा मैरी एलिसन से मिलता है, लेकिन अपने आदमियों से उसकी भावनाओं को गुप्त रखता है। स्मिथ और उसकी टीम स्लैश एल्डर के बेस पर गांव में घुसपैठ करती है, जहां उसकी मुलाकात अंडरकवर एजेंट हेडसी सिस्टम से होती है, जिसने मैरी को महल के अंदर काम करने के लिए व्यवस्थित किया है। स्मिथ मैरी को बताता है कि कॉर्बनी का कब्जा अंग्रेज द्वारा रचा गया था और जनरल वास्तव में अमेरिकी कॉर्पोराइट जॉनसन। बाद में स्मिथ को पता चलता है कि मैकफर्सन मृत है। जब जर्मन सेना भगोड़ों की तलाश में आती है तो स्मिथ को लगता है कि उनकी टीम के साथ विश्वासघात हुआ है और वह एक अजय लड़ाई से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर देता है। थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को महल में ले जाया जाता है, जबकि स्मिथ और सेफर अपने अपहरणकर्ताओं को रास्ते में मार देता है और भाग जाता है। वे एक आपूर्ति डिपो को उड़ा देते हैं और इसके बाद होने वाले अराजकता का उपयोग केबल कार के माध्यम से महल में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। अंदर वो मैरी से मिलते हैं और गुप्त रूप से जनरल रेजमेयर और स्टैंटन कैमर को कॉर्बनी से पूछताछ करते हैं और उसे थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन लार्सेन से मिलवाते हुए देखते हैं, जो जर्मन डबल एजेंट के रूप में सामने आते हैं। स्मिथ और सेफर ने घुसपैठ के अधिकार पुरुषों पर तान दिया। हालांकि स्मिथ ने सेफर को अपने हथियार सौंपने के लिए मजबूर किया और खुद को शुट्ज़स्टाफेन की खुफिया शाखा के स्टूर्मबफुहर सिस्टम के रूप में पहचाना। वह कॉर्बनी की पहचान उजागर करता है और दावा करता है। इसके बाद स्मिथ सच्चाई का खुलासा करता है। यह मानता है कि जर्मन जासूसों ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। MI6 ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को संकेत के रूप में पहचाना और इसे साबित करने और उसके साथी और कमांडर की पहचान प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया। इसके बाद सेफर ने कैमरन और रेजमेयर को घातक रूप से गोली मार दी। टीम और कॉर्बनी थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को बंदी बना लिया। की मिशन वैसा नहीं होता जैसा लगता है। इसे मेट्रो कलर प्रक्रिया का उपयोग करके पैनाविजन पर फिल्माया गया था और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया था। एलिस्टर मैकलेन ने अपनी पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उसने इसी नाम का उपन्यास लिखा था। दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ब्रांसी हटन ने किया है। पटकथा एलिस्टर मैकलेन ने की है और पर आधारित है एलिस्टर मैकलेन द्वारा 1967 में लिखा गया उपन्यास वेयर ईगल डेयर है द्वारा उत्पादित एलिटर कास्टनर। अभिनेता रिचर्ड बटन, क्लिंटन ईस्टवुड, मैरी उरे, पेंटिंग वाई मार्क माइकल हार्डने। छायांकन है अर्थन इवेंस्टन। द्वारा संपादित है जॉन जिमसन। संगीत दिया है रॉन गुडविन ने। रंग प्रक्रिया मेट्रो कलर। उत्पादन कंपनी है विंग्स कास्ट फिल्म प्रोडक्शन। द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर।
रिलीज की तारीख है 4 दिसंबर 1968। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 21 मिलियन डॉलर की कमाई की। इस फिल्म में उस समय के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया था और इसे ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया था। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिन कंटेंट सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे और उन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्यों को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने कई दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल थी। पुरस्कार विजेता कंडक्टर और संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा और भविष्य के ऑस्कर नामांकित आर्थर इबिन्सन ने सिनेमेटोग्राफी पर काम किया, जहां ईगल डेयर को ज़्यादातर सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों, स्कोर और बटन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा की गई और तब से इसे एक क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मन की सीमा के पीछे एक खतरनाक मिशन के लिए एक कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेनरी और कैप्टन ली थॉमस, टेड बर्कने और ओलाफ क्रिस्टियन और अमेरिका सेना के रेंजर लेफ्टिनेंट मोयर सेफर। उनका नाम अमेरिका ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉनवेनी को बचाना है, जो पश्चिमी मोर्चे के लिए एक मुख्य योजनाकार हैं, जिसे जर्मन ने पकड़ लिया है और स्लैश एल्डर में रखा है, जो बेवेरिया में एक आल्पाइन पर्वतीय किला है जहां केवल केबल कार से पहुंचाया जा सकता है। जर्मन सैनिकों ने वेश में टी महल के पास पैराशूट से उतरती हेरोड की गर्दन टूटी हुई है और वह मृत पाया जाता है और स्मिथ को लगता है कि उसकी हत्या की गई है। स्मिथ गुप्त रूप से अपनी प्रेमिका ब्रिटिश एजेंटा मैरी एलिसन से मिलता है, लेकिन अपने आदमियों से उसकी भावनाओं को गुप्त रखता है। स्मिथ और उसकी टीम स्लैश एडलर के पेश पर गांव में घुसपैठ करती है, जहां उसकी मुलाकात अंडरकवर एजेंट हेडसी सिस्टम से होती है, जिसने मैरी को महल के अंदर काम करने के लिए व्यवस्थित किया है। स्मिथ मैरी को बताता है कि कॉर्बनी का कब्जा अंग्रेज द्वारा रचा गया था और जनरल वास्तव में अमेरिकी कोपरलाइन कोपरराइट जॉनसन। बाद में स्मिथ को पता चलता है कि मैकफर्सन मृत है। जब जर्मन सेनाएं भगोड़ों की तलाश में आती है तो स्मिथ को लगता है कि उनकी टीम के साथ विश्वासघात हुआ है और वह एक अजय लड़ाई से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर देता है। थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को महल में ले जाया जाता है, जबकि स्मिथ और सेफर अपने अपहरणकर्ताओं को रास्ते में मार देता है और भाग जाता है। वे एक आपूर्ति डिपो को उड़ा देते हैं और इसके बाद होने वाले अराजकता का उपयोग केबल कार के माध्यम से महल में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। अंदर वो मैरी से मिलते हैं और गुप्त रूप से जनरल रेजमेयर और स्टैंटन फ्रांस कैमर को कार्बनी से पूछताछ करते हैं और उसे थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन लार्सेन से मिलवाते हुए देखते हैं, जो जर्मन डबल एजेंट के रूप में सामने आते हैं। स्मिथ और सेफर ने घुसपैठ के अधिकार पुरुषों पर तान दिया। हालांकि स्मिथ ने सेफर को अपने हथियार सौंपने के लिए मजबूर किया और खुद को शुट्ज़स्टाफेन की खुफिया शाखा के स्टूर्मबफुहर सिस्टम के रूप में पहचाना। वह कार्बनी की पहचान उजागर करता है और दावा करता है। इसके बाद स्मिथ सच्चाई का खुलासा करता है। यह मानता है कि जर्मन जासूसों ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। MI6 ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टा सेन को संदिग्ध के रूप में पहचाना और इसे साबित करने और उसके साथी और कमांडर की पहचान प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया। इसके बाद सेफर ने कैमरन और रेजमेयर को घातक रूप से गोली मार दी। टीम और कार्बनी थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को बंदी बना लिया। इसके कि मिशन वैसा नहीं होता जैसा लगता है।
इसे मेट्रो कलर प्रक्रिया का उपयोग करके पैनाविजन पर फिल्माया गया था और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किए गए था। एलिस्टर मैकलेन ने अपनी पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उसने इसी नाम का उपन्यास लिखा था। दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ब्रायन सी हटन ने किया है। पटकथा एलिस्टर मैकलेन ने की है और पर आधारित है एलिस्टर मैकलेन द्वारा 1967 में लिखा गया उपन्यास वेयर ईगल डेयर है द्वारा उत्पादित एलिटर कास्टनर। अभिनेता रिचर्ड बर्टन, क्लिंटन ईस्टवुड, मैरी उरे, पेंटिंग वाई मार्क माइकल हार्डने। छायांकन है अर्थन इबिंस्टन द्वारा संपादित है जॉन जिमसन। संगीत दिया है रॉन गुडविन ने। रंग प्रक्रिया मेट्रो कलर। उत्पादन कंपनी है विंग्स कास्ट फिल्म प्रोडक्शन द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 4 दिसंबर 1968। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $21 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म में उस समय के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया था और इसे ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया था। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिन कंटेंट सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे और उन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्यों को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने कई दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल थी। पुरस्कार विजेता कंडक्टर और संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा और भविष्य के ऑस्कर नामांकित अर्थन इबिंसन ने सिनेमेटोग्राफी पर काम किया, जहां ईगल डेयर को ज़्यादातर सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों, स्कोर और बटन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा की गई और तब से इसे एक क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मन की सीमा के पीछे एक खतरनाक मिशन के लिए एक कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जन हेनरी और मैकबेन, कैप्टन ली, थॉमस टेड बर्कने और ओलाफ क्रिस्टियन और अमेरिका सेना के रेंजर लेफ्टिनेंट मोयर सेफर। उनका नाम अमेरिका ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉनवेनी को बचाना है, जो पश्चिमी मोर्चे के लिए एक मुख्य योजनाकार हैं, जिसे जर्मन ने पकड़ लिया है और स्लैश एल्डर में रखा है, जो बेवेरिया में एक आल्पाइन पर्वतीय किला है जहां केवल केबल कार से पहुंचाया जा सकता है। जर्मन सैनिकों ने वेश में टीम महल के पास पैराशूट से उतरती हेरोड की गर्दन टूटी हुई है और वह मृत पाया जाता है और स्मिथ को लगता है कि उसकी हत्या की गई है। स्मिथ गुप्त रूप से अपनी प्रेमिका ब्रिटिश एजेंटा मैरी एलिसन से मिलता है, लेकिन अपने आदमियों से उसकी भावनाओं को गुप्त रखता है। स्मिथ और उसकी टीम स्लैश एडलर के पेश पर गांव में घुसपैठ करती है, जहां उसकी मुलाकात अंडरकवर एजेंट हेडसी सिस्टम से होती है, जिसने मैरी को महल के अंदर काम करने के लिए व्यवस्थित किया है। स्मिथ मैरी को बताता है कि कॉर्बनी का कब्जा अंग्रेज द्वारा रचा गया था और जनरल वास्तव में अमेरिकी कॉर्पोराइट जॉनसन। बाद में स्मिथ को पता चलता है कि मैकफर्सन मृत है। जब जर्मन सेनाएं भगोड़ों की तलाश में आती है तो स्मिथ को लगता है कि उनकी टीम के साथ विश्वासघात हुआ है और वह एक अजय लड़ाई से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर देता है। थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को महल में ले जाया जाता है, जबकि स्मिथ और सेफर अपने अपहरणकर्ताओं को रास्ते में मार देता है और भाग जाता है। वे एक आपूर्ति डिपो को उड़ा देते हैं और इसके बाद होने वाले अराजकता का उपयोग केबल कार के माध्यम से महल में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। अंदर वो मैरी से मिलते हैं और गुप्त रूप से जंगल रेज मेयर और स्टैंटन फ्लोरेंस कैमर को कॉर्बनी से पूछताछ करते हैं और उसे थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन लार्सेन से मिलवाते हुए देखते हैं, जो जर्मन डबल एजेंट के रूप में सामने आते हैं। स्मिथ और सेफर ने घुसपैठ के अधिकार पुरुषों पर तान दिया, हालांकि स्मिथ ने सेफर को अपने हथियार सौंपने के लिए मजबूर किया और खुद को शुट्ज़स्टाफेन की खुफिया शाखा के स्टूर्मबफुहर जोहर सिम्पसन के रूप में पहचाना। वह कॉर्बनी की पहचान उजागर करता है और दावा करता है
इसके बाद इसमें सच्चाई का खुलासा करता है। यह मानता है वो कि जर्मन जासूसों ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। MI6 ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टा सेन को संकेत के रूप में पहचाना और इसे साबित करने और उसके साथी और कमांडर की पहचान प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया। इसके बाद सफ़र ने कैमरन और रेडमेयर को घातक रूप से गोली मार दी। टीम और कार्बन ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को बंदी बना लिया। कि मिशन वैसा नहीं होता जैसा लगता है। इसे मेटो कलर प्रक्रिया का उपयोग करके पैनाविजन पर फिल्माया गया था और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया था। एलिस्टर मैकलेन ने अपनी पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उसने इसी नाम का उपन्यास लिखा था। दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ब्रांसी हटन ने किया है। पटकथा एलिस्टर मैकलेन ने की है और पर आधारित है एलिस्टर मैकलेन द्वारा 1967 में लिखा गया उपन्यास वेयर ईगल डेयर है द्वारा उत्पादित एलिटर कास्टनर। अभिनेता रिचर्ड बटन, क्लिंटन ईस्टवुड, मैरी उरे, पेंटिंग वाई मार्क माइकल हार्डने। छायांकन है अर्थन इवेंस्टन द्वारा संपादित है जॉन जिमसन। संगीत दिया है रॉन गुडविन ने। रंग प्रक्रिया मेट्रो कलर। उत्पादन कंपनी है विंग्स कास्ट फिल्म प्रोडक्शन द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 4 दिसंबर 1968। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $21 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म में उस समय के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया था और इसे ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया था। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिन कंटेंट सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे और उन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्यों को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने कई दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल थी। पुरस्कार विजेता कंडक्टर और संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा और भविष्य के ऑस्कर नामांकित अर्थन इवेंसन ने सिनेमेटोग्राफी पर काम किया, जहां ईगल डेयर को ज़्यादातर सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों, स्कोर और बटन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा की गई और तब से इसे एक क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मन की सीमा के पीछे एक खतरनाक मिशन के लिए एक कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जन हेडन और मैकबेन, कैप्टन ली थॉमस, टेड बर्कने और ओलाफ क्रिस्टियन और अमेरिका सेना के रेंजर लेफ्टिनेंट मोयर सेफर। उनका नाम अमेरिका ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉनवेनी को बचाना है, जो पश्चिमी मोर्चे के लिए एक मुख्य योजनाकार हैं जिसे जर्मन ने पकड़ लिया है और स्लैश एल्डर में रखा है, जो बेवेरिया में एक आल्पाइन पर्वतीय किला है जहां केबल कार से पहुंचाया जा सकता है। जर्मन सैनिकों ने वेश में टीम महल के पास पैराशूट से उतरती हेरोड की गर्दन टूटी हुई है और वह मृत पाया जाता है और स्मिथ को लगता है कि उसकी हत्या की गई है। स्मिथ गुप्त रूप से अपनी प्रेमिका ब्रिटिश एजेंटा मैरी एलिसन से मिलता है, लेकिन अपने आदमियों से उसकी भावनाओं को गुप्त रखता है। स्मिथ और उसकी टीम स्लैश एडलर के पेश पर गांव में घुसपैठ करती है, जहां उसकी मुलाकात अंडरकवर एजेंट हेडसी सिस्टम से होती है, जिसने मैरी को महल के अंदर काम करने के लिए व्यवस्थित किया है। स्मिथ मैरी को बताता है कि कार्बनी का कब्जा अंग्रेज द्वारा रचा गया था और जनरल वास्तव में अमेरिकी कॉर्पोराइट जॉनसन। बाद में स्मिथ को पता चलता है कि मैकफर्सन मृत है। जब जर्मन सेनाएं भगोड़ों की तलाश में आती है तो स्मिथ को लगता है कि उनकी टीम के साथ विश्वासघात हुआ है और वह एक अजय लड़ाई से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर देता है। थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को महल में ले जाया जाता है,
जबकि स्मिथ और सेफर अपने अपहरणकर्ताओं को रास्ते में मार देता है और भाग जाता है। वे एक आपूर्ति डिपो को उड़ा देते हैं और इसके बाद होने वाले अराजकता का उपयोग केबल कार के माध्यम से महल में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। अंदर वो मैरी से मिलते हैं और गुप्त रूप से जंगल रेजमेयर और स्टैंटन कैमर को कार्बानी से पूछताछ करते हैं और उसे थॉमस बर्कले और क्रिस्टल लार्सेन से मिलवाते हुए देखते हैं, जो जर्मन डबल एजेंट के रूप में सामने आते हैं। स्मिथ और सेफर ने घुसपैठ के अधिकार पुरुषों पर तान दिया। हालांकि स्मिथ ने सेफर को अपने हथियार सौंपने के लिए मजबूर किया और खुद को शुट्ज़स्टाफेन की खुफिया शाखा के स्टूर्मबफुहर जोहर सिम्पसन के रूप में पहचाना। वह कार्बानी की पहचान उजागर करता है और दावा करता है। इसके बाद इसमें सच्चाई का खुलासा करता है। यह मानता है वो कि जर्मन जासूसों ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। MI6 ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टा सेन को संदिग्ध के रूप में पहचाना और इसे साबित करने और उसके साथी और कमांडर की पहचान प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया। इसके बाद सेफर ने कैमरन और रेजमेयर को घातक रूप से गोली मार दी। टीम और कार्बानी थॉमस बर्कले और क्रिस्टिन को बंदी बना लिया। इसके कि मिशन वैसा नहीं होता जैसा लगता है। इसे मेट्रो कलर प्रक्रिया का उपयोग करके पैनाविजन पर फिल्माया गया था और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया था। एलिस्टर मैकलेन ने अपनी पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उसने इसी नाम का उपन्यास लिखा था। दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ब्रांसी हटन ने किया है। पटकथा एलिस्टर मैकलेन ने की है और पर आधारित है एलिस्टर मैकलेन द्वारा 1967 में लिखा गया उपन्यास वेयर ईगल डेयर है द्वारा उत्पादित एलिटर कास्टनर। अभिनेता रिचर्ड बटन, क्लिंटन ईस्टवुड, मैरी उरे, पेंटिंग वाई मार्क माइकल हार्डने, छायांकन है अर्थन इबेंस्टन, द्वारा संपादित है जॉन जिमसन, संगीत दिया है रॉन गुडविन ने, रंग प्रक्रिया मेट्रो कलर, उत्पादन कंपनी है विंग्स कास्ट फिल्म प्रोडक्शन, द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 4 दिसंबर 1968। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $21 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म में उस समय के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया था और इसे ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया था। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिन कंटेंट सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे और उन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्यों को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने कई दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल थी। पुरस्कार विजेता कंडक्टर और संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा और भविष्य के ऑस्कर नामांकित अर्थन इबेंसन ने सिनेमेटोग्राफी पर काम किया, जहां ईगल डेयर को ज़्यादातर सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों, स्कोर और बटन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा की गई और तब से इसे एक क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मन की सीमा के पीछे एक खतरनाक मिशन के लिए एक कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेनरी और मैकब्राइन, कैप्टन ली, थॉमस टेड बर्कने और ओलाफ क्रिस्टियन और अमेरिका सेना के रेंजर लेफ्टिनेंट मोयर सेफर। उनका नाम अमेरिका ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कार्बानी को बचाना है, जो पश्चिमी मोर्चे के लिए एक मुख्य योजनाकार हैं, जिसे जर्मन ने पकड़ लिया है और स्लैश एल्डर में रखा है, जो बेवेरिया में एक आल्पाइन पर्वतीय किला है जहां केवल केबल कार से पहुंचाया जा सकता है। जर्मन सैनिकों ने वेश में टी महल के पास पैराशूट से उतरती हेरोल्ड
की गर्दन टूटी हुई है और वह मृत पाया जाता है और स्मिथ को लगता है कि उसकी हत्या की गई है। स्मिथ गुप्त रूप से अपनी प्रेमिका ब्रिटिश एजेंटा मैरी एलिसन से मिलता है, लेकिन अपने आदमियों से उसकी भावनाओं को गुप्त रखता है। स्मिथ और उसकी टीम सेलेस एडलर के पेश पर गांव में घुसपैठ करती है, जहां उसकी मुलाकात अंडरकवर एजेंट हेडसी सिस्टम से होती है, जिसने मैरी को महल के अंदर काम करने के लिए व्यवस्थित किया है। स्मिथ मैरी को बताता है कि कार्बनी का कब्जा अंग्रेज द्वारा रचा गया था और जनरल वास्तव में अमेरिकी कॉपरहैंड कॉपरराइट जॉनसन। बाद में स्मिथ को पता चलता है कि मैकफर्सन मृत है। जब जर्मन सेनाएं भगोड़ों की तलाश में आती है तो स्मिथ को लगता है कि उनकी टीम के साथ विश्वासघात हुआ है और वह एक अजय लड़ाई से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर देता है। थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को महल में ले जाया जाता है, जबकि स्मिथ और सैफर अपने अपहरणकर्ताओं को रास्ते में मार देता है और भाग जाता है। वे एक आपूर्ति डिपो को उड़ा देते हैं और इसके बाद होने वाले अराजकता का उपयोग केबल कार के माध्यम से महल में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। अंदर वो मैरी से मिलते हैं और गुप्त रूप से जनरल रेजमेयर और स्टैंटन फ्लोरेंस कैमर को कार्बनी से पूछताछ करते हैं और उसे थॉमस बर्कले और क्रिस्टल लार्सेन से मिलवाते हुए देखते हैं, जो जर्मन डबल एजेंट के रूप में सामने आते हैं। स्मिथ और सैफर ने घुसपैठ के अधिकार पुरुषों पर तान दिया। हालांकि स्मिथ ने सैफर को अपने हथियार सौंपने के लिए मजबूर किया और खुद को शुट्ज़स्टाफेन की खुफिया शाखा के स्टूर्मबफुहर जोहर सिम्पसन के रूप में पहचाना। वह कार्बनी की पहचान उजागर करता है और दावा करता है। इसके बाद इसमें सच्चाई का खुलासा करता है। यह मानता है कि जर्मन जासूसों ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। MI6 ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टा सेन को संदिग्ध के रूप में पहचाना और इसे साबित करने और उसके साथी और कमांडर की पहचान प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया। इसके बाद सफर ने कैमरन और रेजमेयर को घातक रूप से गोली मार दी। टीम और कार्बनी थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को बंदी बना लिया। इसके कि मिशन वैसा नहीं होता जैसा लगता है। इसे मेट्रो कलर प्रक्रिया का उपयोग करके पैनाविजन पर फिल्माया गया था और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया था। एलिस्टर मैकलेन ने अपनी पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उसने इसी नाम का उपन्यास लिखा था। दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ब्रांसी हटन ने किया है। पटकथा एलिस्टर मैकलेन ने की है और पर आधारित है एलिस्टर मैकलेन द्वारा 1967 में लिखा गया उपन्यास वेयर ईगल डेयर है द्वारा उत्पादित एलिटर कास्टनर। अभिनेता रिचर्ड बटन, क्लिंटन ईस्टवुड, मैरी उरे, पेंटिंग वाई मार्क माइकल हार्डने। छायांकन है अर्थन इबेंस्टन। द्वारा संपादित है जॉन जिमसन। संगीत दिया है रॉन गुडविन ने। रंग प्रक्रिया मेट्रो कलर। उत्पादन कंपनी है विंग्स कास्ट फिल्म प्रोडक्शन। द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 4 दिसंबर 1968। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $21 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म में उस समय के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया था और इसे ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया था। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिन कंटेंट सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे और उन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्यों को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने कई दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल थी। पुरस्कार विजेता कंडक्टर और संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा और भविष्य के ऑस्कर नामांकित अर्थन इबेंसन ने सिनेमेटोग्राफी पर काम किया, जहां ईगल डेयर को ज़्यादातर सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों,
स्कोर और बटन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा की गई और तब से इसे एक क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मन की सीमा के पीछे एक खतरनाक मिशन के लिए एक कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जेंट हेनरी और मैकब्राइन, कैप्टन ली, थॉमस टेड बर्कले और ओलाफ क्रिस्टियन और अमेरिका सेना के रेंजर लेफ्टिनेंट मोयर सेफर। उनका नाम अमेरिका ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कॉनवेनी को बचाना है, जो पश्चिमी मोर्चे के लिए एक मुख्य योजनाकार हैं, जिसे जर्मन ने पकड़ लिया है और स्लैश एल्डर में रखा है, जो बेवेरिया में एक आल्पाइन पर्वतीय किला है जहां केवल केबल कार से पहुंचाया जा सकता है। जर्मन सैनिकों ने वेस्ट में टी महल के पास पैराशूट से उतरती हेरोल्ड की गर्दन टूटी हुई है और वह मृत पाया जाता है और स्मिथ को लगता है कि उसकी हत्या की गई है। स्मिथ गुप्त रूप से अपनी प्रेमिका ब्रिटिश एजेंटा मैरी एलिसन से मिलता है, लेकिन अपने आदमियों से उसकी भावनाओं को गुप्त रखता है। स्मिथ और उसकी टीम स्लैश एडलर के पेश पर गांव में घुसपैठ करती है, जहां उसकी मुलाकात अंडरकवर एजेंट हेडसी सिस्टम से होती है, जिसने मैरी को महल के अंदर काम करने के लिए व्यवस्थित किया है। स्मिथ मैरी को बताता है कि कार्बनी का कब्जा अंग्रेज द्वारा रचा गया था और जनरल वास्तव में अमेरिकी कॉर्पोराइट जॉनसन। बाद में स्मिथ को पता चलता है कि मैकफर्सन मृत है। जब जर्मन सेनाएं भगोड़ों की तलाश में आती है तो स्मिथ को लगता है कि उनकी टीम के साथ विश्वासघात हुआ है और वह एक अजय लड़ाई से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर देता है। थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को महल में ले जाया जाता है, जबकि स्मिथ और सेफर अपने अपहरणकर्ताओं को रास्ते में मार देता है और भाग जाता है। वे एक आपूर्ति डिपो को उड़ा देते हैं और इसके बाद होने वाले अराजकता का उपयोग केबल कार के माध्यम से महल में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। अंदर वो मैरी से मिलते हैं और गुप्त रूप से जनरल रेजमेयर और स्टैंटन कैमर को कार्बनी से पूछताछ करते हैं और उसे थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन लार्सेन से मिलवाते हुए देखते हैं, जो जर्मन डबल एजेंट के रूप में सामने आते हैं। स्मिथ और सेफर ने घुसपैठ के अधिकार पुरुषों पर तान दिया। हालांकि स्मिथ ने सेफर को अपने हथियार सौंपने के लिए मजबूर किया और खुद को शुट्ज़स्टाफेन की खुफिया शाखा के स्टूर्मबफुहर सिस्टम के रूप में पहचाना। वह कार्बनी की पहचान उजागर करता है और दावा करता है। इसके बाद इसमें सच्चाई का खुलासा करता है। यह मानता है वे कि जर्मन जासूसों ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। MI6 ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को संदिग्ध के रूप में पहचाना और इसे साबित करने और उसके साथी और कमांडर की पहचान प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया। इसके बाद सेफर ने कैमरन और रेजमेयर को घातक रूप से गोली मार दी। टीम और कार्बनी थॉमस बर्कले और क्रिस्टियन को बंदी बना लिया। की मिशन वैसा नहीं होता जैसा लगता है। इसे मेट्रो कलर प्रक्रिया का उपयोग करके पैनाविजन पर फिल्माया गया था और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया था। एलिस्टर मैकलेन ने अपनी पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उसने इसी नाम का उपन्यास लिखा था। दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ब्रांसी हटन ने किया है। पटकथा एलिस्टर मैकलेन ने की है और पर आधारित है एलिस्टर मैकलेन द्वारा 1967 में लिखा गया उपन्यास वेयर ईगल डेयर है द्वारा उत्पादित एलिस्टर कास्टनर। अभिनेता रिचर्ड बटन, क्लिंटन ईस्टवुड, मैरी उरे, पेंटिंग वाई माइकल हार्डने। छायांकन है अर्थन इवेंस्टन द्वारा संपादित है जॉन जिमसन। संगीत दिया है रॉन गुडविन ने। रंग प्रक्रिया मेट्रो कलर। उत्पादन कंपनी है विंग्स कास्ट फिल्म प्रोडक्शन द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर।
रिलीज की तारीख है 4 दिसंबर 1968। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $21 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म में उस समय के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया था और इसे ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया था। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिन कंटेंट सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे और उन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्यों को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने कई दृश्यों में बर्टन की जगह डबल भूमिका निभाई, जिसमें केबल कार के ऊपर लड़ाई भी शामिल थी। पुरस्कार विजेता कंडक्टर और संगीतकार रॉन गुडविन ने फिल्म का स्कोर लिखा और भविष्य के ऑस्कर नामांकित आर्थर इबिन्सन ने सिनेमेटोग्राफी पर काम किया, जहां ईगल डेयर को ज़्यादातर सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों, स्कोर और बर्टन और ईस्टवुड के अभिनय की प्रशंसा की गई और तब से इसे एक क्लासिकल माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान MI16 अधिकारी कर्नल टर्नर और एडमिरल रोनाल्ड ने दुश्मन की सीमा के पीछे एक खतरनाक मिशन के लिए एक कमांडो टीम बनाई। मेजर जॉन स्मिथ, सर्जन हेनरी और मैकबेन, कैप्टन ली, थॉमस टेड बर्कने और ओलाफ क्रिस्टन और अमेरिका सेना के रेंजर लेफ्टिनेंट मोयर सेफर। उनका नाम अमेरिका ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज कार्बनी को बचाना है, जो पश्चिमी मोर्चे के लिए एक मुख्य योजनाकार हैं, जिसे जर्मन ने पकड़ लिया है और स्लैश एल्डर में रखा है, जो बेवेरिया में एक आल्पाइन पर्वतीय किला है जहां केवल केबल कार से पहुंचाया जा सकता है। जर्मन सैनिकों ने वेश में टीम महल के पास पैराशूट से उतरती हेरोल्ड की गर्दन टूटी हुई है और वह मृत पाया जाता है और स्मिथ को लगता है कि उसकी हत्या की गई है। स्मिथ गुप्त रूप से अपनी प्रेमिका ब्रिटिश एजेंटा मैरी एलिसन से मिलता है, लेकिन अपने आदमियों से उसकी भावनाओं को गुप्त रखता है। स्मिथ और उसकी टीम स्लैश एल्डर के बेस पर गांव में घुसपैठ करती है, जहां उसकी मुलाकात अंडरकवर एजेंट हेडसी सिस्टम से होती है, जिसने मैरी को महल के अंदर काम करने के लिए व्यवस्थित किया है। स्मिथ मैरी को बताता है कि कार्बनी का कब्जा अंग्रेज द्वारा रचा गया था और जनरल वास्तव में अमेरिकी कॉर्पोराइट जॉनसन। बाद में स्मिथ को पता चलता है कि मैकफर्सन मृत है। जब जर्मन सेनाएं भगोड़ों की तलाश में आती है तो स्मिथ को लगता है कि उनकी टीम के साथ विश्वासघात हुआ है और वह एक अजय लड़ाई से बचने के लिए आत्मसमर्पण कर देता है। थॉमस बर्कले और क्रिस्टन को महल में ले जाया जाता है, जबकि स्मिथ और सेफर अपने अपहरणकर्ताओं को रास्ते में मार देता है और भाग जाता है। वे एक आपूर्ति डिपो को उड़ा देते हैं और इसके बाद होने वाले अराजकता का उपयोग केबल कार के माध्यम से महल में घुसपैठ करने के लिए करते हैं। अंदर वो मैरी से मिलते हैं और गुप्त रूप से जनरल रेजमेयर और स्टेनफोर्ड कैमर को कार्बनी से पूछताछ करते हैं और उसे थॉमस बर्कले और क्रिस्टल लार्सेन से मिलवाते हुए देखते हैं, जो जर्मन डबल एजेंट के रूप में सामने आते हैं। स्मिथ और सेफर ने घुसपैठ के अधिकार पुरुषों पर तान दिया। हालांकि स्मिथ ने सेफर को अपने हथियार सौंपने के लिए मजबूर किया और खुद को शुट्ज़स्टाफेन की खुफिया शाखा के स्टूर्मबफुहर सिस्टम के रूप में पहचाना। वह कार्बनी की पहचान उजागर करता है और दावा करता है। इसके बाद इसमें सच्चाई का खुलासा करता है। यह मानता है कि जर्मन जासूसों ने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की है। MI6 ने थॉमस बर्कले और क्रिस्टा सेन को संकेत के रूप में पहचाना और इसे साबित करने और उसके साथी और कमांडर की पहचान प्राप्त करने के लिए मिशन शुरू किया। इसके बाद सफर ने कैमरन और रेजमेयर को घातक रूप से गोली मार दी। टीम और कार्बनी थॉमस बर्कले और क्रिस्टन को बंदी बना लिया। इसके कि मिशन वैसा नहीं होता जैसा लगता है।
इसे मेट्रो कलर प्रक्रिया का उपयोग करके पैनाविजन पर फिल्माया गया था और मेट्रो गोल्डविन मेयर द्वारा वितरित किया गया था। एलिस्टर मैकलेन ने अपनी पहली पटकथा उसी समय लिखी थी जब उसने इसी नाम का उपन्यास लिखा था। दोनों ही व्यावसायिक रूप से सफल रही। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन ब्रांसी हटन ने किया है। पटकथा एलिस्टर मैकलेन ने की है और पर आधारित है एलिस्टर मैकलेन द्वारा 1967 में लिखा गया उपन्यास वेयर ईगल डेयर है द्वारा उत्पादित एलिटर कास्टनर। अभिनेता रिचर्ड बटन, क्लिंटन ईस्टवुड, मैरी उरे पेंटिंग वाई मार्क माइकल हार्डने। छायांकन है अर्थन इवेंस्टन द्वारा संपादित है जॉन जिमसन। संगीत दिया है रॉन गुडविन ने। रंग प्रक्रिया मेट्रो कलर। उत्पादन कंपनी है विंग्स कास्ट फिल्म प्रोडक्शन द्वारा वितरित है मेट्रो गोल्डविन मेयर। रिलीज की तारीख है 4 दिसंबर 1968। कार्यकारी समय 155 मिनट। देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। भाषा अंग्रेजी। बजट 6.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $21 मिलियन की कमाई की। इस फिल्म में उस समय के कुछ शीर्ष फिल्म निर्माताओं ने काम किया था और इसे ऑस्ट्रिया में फिल्माया गया था। हॉलीवुड स्टंटमैन याकिन कंटेंट सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे और उन्होंने अधिकांश एक्शन दृश्यों को फिल्माया। ब्रिटिश स्टंटमैन अल्फ जॉइंट ने कई दृश्यों में बटन की जगह डबल